जी नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस ज़ोन बाय एमके में। और आज हम भौकाल सीरीज़ जो ऑब्जेक्टिव का तांडव है उसका पार्ट 9 लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम 250 से 307 तक क्वेश्चनों को डील करेंगे। मतलब 55 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डील करेंगे रैपिड फायर के साथ, क्योंकि क्वेश्चन बड़ी इजी हैं, आप लगा सकते हैं। दोस्तों, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षा मैट्रिक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक इसके पार्ट 8 तक के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें वीडियो को ज़रूर देखें और अपना प्यार दें। तो आइए देर ना करते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ऑप्शन देखेंगे आप, घास, गेहूं तथा आम गलत है, बकरी, गाय तथा हाथी गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव। घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले डिवाइस को कहते हैं जनरेटर। वैसा यंत्र जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है जनरेटर कहलाता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, जो हमारे कहीं ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक कैलोरी होता है और टेम्परेचर, ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। हाइड्रो पावर प्लांट जल विद्युत संयंत्र जिसको कहा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो दोस्तों आपको पता होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 257, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, ताप के बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप के बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए, अगर दोस्तों बात करें प्रतिरोध को, तो प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर डिपेंड करता है। ताप के बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अगर हम बात करें लंबाई बढ़ाएंगे तो भी चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर उसकी मोटाई को घटाते बढ़ाते हैं, तो अगर मोटाई घटाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, और मोटाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता है, और मोटाई को घटाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। यही होता है। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इससे ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपचयन वह क्रिया है जिसमें उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। एनोड पर विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, 262 सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है
Na मतलब सोडियम। सोडियम हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी में सबसे, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा Na। अगला क्वेश्चन 263 एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है। एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह कौन सा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। अल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2n-2। CnH2n-2। अगर +2 की बात करें तो अल्केन, अगर CnH2n की बात करें तो कीन और CnH2n- काइन होता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में केन होता है अल्केन, असंतृप्त में अल्काइन और अल्कीन होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 1 pm 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर के। 10⁻12 मीटर के पिकोमीटर बराबर होता है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक की बात करें तो ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है और ये क्या है हमारा मेल पार्ट है तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन है क्या? जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, मतलब पौधों में फ्लोएम का क्या काम होता है? तो भोजन का संवहन करना, भोजन का संवहन करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 269 पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुरझाना एब्सेसिक अम्ल के वजह से होता है। एब्सेसिक अम्ल के वजह से पत्तियां मुरझा जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। ये हमारा पहला ही क्वेश्चन था, रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? हजामत के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग हम हजामत के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 273 सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण। सर्च लाइट अवतल दर्पण होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो CNG का प्रयोग हम खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं। इसका प्रयोग दिल्ली में गाड़ियां चलाने के लिए अधिकतर उपयोग की जाती हैं। यह प्रदूषण रहित होता है, कंपोस्ट नेचुरल गैस होता है, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 275 डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और जनरेटर यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो घरों में विद्युत से दुर्घटना जो होती है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है। घरों में विद्युत से जो दुर्घटना होती है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 276 का। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आँख व्यवहार होता है या आँख व्यवहार करता है किस लेंस की भांति? उत्तल लेंस की भांति। हमारा आँख एक प्रकार का उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें खड़िया का रासायनिक सूत्र है। खड़िया का रासायनिक सूत्र है CaCO3। CaCO3 खड़िया का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किसी भी अम्लीय विलयन का pH होता है 7 से कम। किसी भी अम्ल के विलयन का pH होता है 7 से कम। 7 से ऊपर होगा तो क्षार हो जाएगा, अगर 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 281 पारे का अयस्क है। पारे का अयस्क सिनेबार है। पारे का अयस्क सिनेबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले
यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, सम अवयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम अवयवी, जिनके अणुसूत्र परंतु अणु एक होते हैं परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, सम अवयवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? HCl भी प्रबल अम्ल है, H2SO4 भी प्रबल अम्ल है, HNO3 भी प्रबल अम्ल है। इनमें से सभी क्या है? प्रबल अम्ल है। अगर सबसे बोलता तो हम HCl को लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या होती है 7, उद्धर कतारों की संख्या होती है 18, 7 पीरियड होता है, 18 ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण की क्रिया द्वारा होता है। विसरण की क्रिया द्वारा होता है जल का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, सब के लिए, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 288 परागकोश में होता है। परागकोश में होता है परागकण। पोलन सेक में पोलन ग्रेन होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा 288 का। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 289, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं दोस्तों, और पूरे जीवन काल में 52 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 290, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है। विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर काम करता है। ये जो जूल्स ने दिया था उस विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, H = I² RT। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, और यहाँ V बराबर प्रोपोर्शनल हटा के R लगाते हैं, और यहाँ से जब R निकालेंगे तो V/I हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो V/I हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से दिष्ट धारा DC करंट प्राप्त होता है बैटरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 293, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 2 याद कर लें, गाड़ी के साइड मिरर में और गलियों के लैंप में उत्तल दर्पण, बाद बाकी कुछ भी पूछे आप अवतल दर्पण लगा के आएंगे, 99% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश का अपवर्तन बोले या प्रकाश का परावर्तन बोले, दोनों के 2 नियम होते हैं, दोनों के 2 नियम होते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के सेकंड नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 295, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट जूल पर कूलम होता है, क्योंकि V बराबर होता है दोस्तों, अगर हम बात करें V बराबर होता है W/Q या P बराबर W/Q, जिसको जूल पर कूलम कहते हैं, इसी को हम एक वर्ड में वोल्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार का अपचयन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक Ag है। Ag विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 298, आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदर स्तंभ को कहा जाता है वर्ग, और क्षैतिज को कहा जाता है आवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो सोडियम, ये हमारा Sb जो है उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 300, पीतल है एक मिश्र धातु। पीतल है एक मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन की बात करें,
सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। दोस्तों 302 और 303 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार का लैंगिक जनन होता है, कहाँ होता है, पुष्पों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है और निम्नलिखित में उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो 302 और 303 का है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर देंगे। और दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 304 शुक्राणु बनता है, 304 शुक्राणु बनता है, शुक्राणु वृषण बनता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है जीवधारी। जीवधारी क्या है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करें, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। 303, 304 और 307 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो भी लड़के आपके जो मित्र हैं जो भी रिलेशन में हैं उनको शेयर करें। इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। एक बार बिलीव करके देखें और वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। एग्ज़ाम के टाइम में वीडियो को स्पीड को बढ़ा करके और ज़रूर एक बार देख के जाएं सारे के सारे वीडियो, आपको ज़रूर ही फ़ायदा होगा। परीक्षा में 80% अंक देने वाला वीडियो है ये जो सीरीज चल रहा है। पूरा अगर आपने सीरीज देख लिया तो आप 80 में पूरा का पूरा 80 कर सकते हैं, लेकिन हमें करना तो 40 ही है। तो 40 में 40 आप करके आएंगे, ये मेरा वादा रहा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। थैंक यू वेरी मच।